अखंड ज्योति अगस्त 2022। शीर्षक है क्रांतदर्शी कबीर संत कबीर। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना योग बैराग में। कबीर एक क्रांतदर्शी कवि थे जिनके दोहों और साखियों में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। वे हिंदू और मुसलमान के भेदभाव को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि राम और रहीम एक हैं। वे सामाजिक ऊंच नीच को नहीं मानते थे। उनके लिए सब समान थे। वे एक क्रांतिकारी रचनाकार थे। उनकी यह क्रांतिकारी चेतना आर्थिक सामाजिक भावों का परिणाम है। सामाजिक असमानता के शिकार और आर्थिक साधनों के अधिकार से वंचित निम्न वर्गीय लोगों की स्थिति देखकर उनका मन द्रवित हो उठा था। धार्मिक कर्मकांडों और पाखंडों के विस्तार और रूढ़ियों ने उन्हें मंदिर प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की थी। इन सभी कारणों ने उन्हें विद्रोही बना दिया था। इस संदर्भ में डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है कि संत कबीर का मुख्य स्वर विद्रोह का है। यद्यपि वे मूल्यहीन विद्रोही नहीं थे, वे संत कबीर थे। संत कबीर सदाचरण पर अत्यधिक बल देते थे। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार करके मनुष्य की उच्चता और निम्नता का मानदंड आचरण को माना, वर्ण को नहीं। निसंदेह कबीर के लिए सदाचरण का नियम ही धर्म की कसौटी था और उनके द्वारा बनाए गए आचार्य धर्म के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य पाखंडों एवं आडंबरों से दूर हो सकता है। वे बाह्य आडंबरों, मिथ्याचार एवं कर्मकांड के विरोधी थे। जिस समय संत कबीर का आविर्भाव हुआ था उस समय देश में कई प्रकार की साधनाएं प्रचलित थीं। बौद्ध धर्म का प्रभाव घट चुका था। उस समय नाथ सिद्ध साधना का प्रचार बढ़ गया था और वह यद्यपि प्रारंभ में शरीर की निर्बलता और समय पर बहुत बल देती थी, तथापि कालांतर में इसमें भी विकार आ गए थे। सहज साधना के नाम पर कई प्रकार के जुगुप्सित आचारों का समावेश इन पदों में हो गया था। उस समय सहज शब्द बहुत प्रचलित था, जिसका आशय था इंद्रियों को वश में करके चित्त को परमात्मा में लीन कर देना। किंतु इस सहज का जो रूप सहज मुख सुख और महासुख की साधना के सामने आया, उसका कोई संबंध इंद्रिय दमन से नहीं था। संत कबीर ने सहज का जो रूप सामने रखा था वह इस प्रकार था। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीने कोई। जिन सहजे बियात जी, सहज कहीं जय सोई। निसंदेह मध्ययुगीन समाज में व्याप्त भयाडंबर, मिथ्याचार एवं कर्मकांड आज भी किसी न किसी रूप में आधुनिक कहे जाने वाले इस समाज में विद्यमान है। इन समस्याओं का निदान संत कबीर के काव्य में ही है। कबीर ने पंडितों के ही कर्मकांड और बाह्य मिथ्याचार का विरोध नहीं किया, वरन उन्होंने नाड़ी, वेदी, शब्दी, मौनी साधकों की व्यर्थता भी घोषित की थी। उन्होंने नारद भक्ति की हृदय साधना पर जोर दिया था। ना ही वेदी शब्दी मौनी जम के पटे लिखाया, भगत नारदी हिरे न आई, कादी कुचित निधि नाम। वे सामाजिक कुरीतियों को हटाना चाहते थे, सबको प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की सीख देते थे। वे परोपकार को महत्वपूर्ण मानते थे। उदाहरण के लिए एक दोहे में उन्होंने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात बड़े होने का कोई लाभ नहीं है यद्यपि एक व्यक्ति दूसरे के काम ना आए। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है पर उसका फल बहुत दूर होता है, जिसको कोई खा नहीं सकता है, खजूर का पेड़ यात्रियों को छाया भी नहीं देता। अतः ऐसे बड़प्पन से भला किसी को क्या लाभ हो सकता है। संत कबीर की रचनाओं में तत्कालीन समाज में रीति रिवाजों, संस्कारों, खान पान, वेशभूषा, सौंदर्य, प्रसाधन आदि का उल्लेख भी देखने को मिलता है। इन वर्णों से समाज के हर वर्ग के लोगों के विषय में जानकारी मिलती है। समाज में उस समय सामंती व्यवस्था थी। उच्च वर्ग के लोग एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करते थे जो सफेद रंग का होता था और वह विशेषकर शासक वर्ग ही धारण करता था। उसी तरह ब्राह्मण वर्ग का अलग व निम्न वर्ग का अलग वस्त्र था। सामान्य वर्ग के भोजन के बारे में संत कबीर कहते थे कि सामान्य जन दाल भात खिचड़ी और चना चबैना आदि से ही संतुष्ट रहते थे। उनका कार्य प्रातःकाल उठकर अपने और सामंतों के आंगन में झाड़ू देना, खांच लेकर गोबर की सफाई करना, बासी भात खाना, घड़ा लेकर पानी भरने जाना ही साधारण मनुष्य की दिनचर्या थी। बड़े भोर उठी आंगन
बड़े खांच ले गोबर काढ़ू, बासी भात मनु से लीख लखाए, बड़ा थे लाले पानी के जाए। कबीर कहते थे कि जीव शरीर को क्या साफ कर रहा है, कपड़े और शरीर की उज्ज्वलता मात्र से वह मुक्ति नहीं पा सकता है। साफ सुथरे कपड़े पहनने तथा पान सुपारी से अपने मुंह को सुशोभित करने भर से ही सीमित रहने वाले लोग बड़े नहीं होते। भगवान के भजन के बिना अंत में काल पाश में बंधे हुए यमपुर जाते हैं और नरक की यातना भोगते हैं। उन्होंने खान पान के इस असंयम की भी निंदा की थी। उनके विचार में सादा भोजन, खिचड़ी आदि थोड़ा सा नमक पड़ा हो ऐसा आहार मधुर एवं तृप्तिकारक है। सादे भोजन को छोड़कर भोग लिप्सा की दृष्टि से अधिक स्वादिष्ट पेड़ा, रोटी आदि हानिकारक है। वे उन सभी वस्तुओं का परित्याग करने पर बल देते थे जो व्यक्ति के लिए प्रभु प्राप्ति के मार्ग में बाधा बने। वे सभी विकृतियों का परित्याग करने की सलाह मानव समाज को देते थे। संत कबीर की रचनाओं में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनसे तत्कालीन वेशभूषा के बारे में पता चलता है। समाज का उच्च वर्ग कीमती और सुंदर वस्त्र धारण करता था, जबकि साधारण लोग साधारण वस्त्रों से अपना काम चलाते थे। धर्म और जाति के आधार पर भी वेशभूषा में अंतर हुआ करता था। ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करते थे, माथे पर टीका लगाते और सिर पर पगड़ी बांधते थे। उच्च वर्ग के लोग शरीर पर चोला, चंदन, इत्र आदि सुगंधित द्रव्यों का सेवन करते थे। संत कबीर ने अपने ही शब्दों में लिखा था, चोवा चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काग कै संगा। वे समाज की इस विषमता से दुखी थे। उन्होंने कहा कि सभी का भाग्य अलग अलग है। किसी के भाग्य में मोतियों जैसा सुख है तो किसी के भाग्य में विपत्ति आक्रांता बनकर आती है। किसी को पहनने के लिए सुंदर रेशमी वस्त्र मिलते हैं तो किसी को तन ढकने के लिए गुदड़ी तक नहीं है, और किसी को सोने के लिए निवाड़ का पलंग मिलता है तो किसी को पुआल की शैया तक नसीब नहीं है। संत कबीर के शब्दों में काहू पही मोती मुक्ता, हल काहू व्याधि लगाई, काहू दीन्हा पात पटम्बर, काहू पलंग निवारा, काहू गद्दी गूदरी नाही, काहू सेज पवारा। उनकी रचनाओं में पुरुषों के समान ही स्त्रियों की वेशभूषा का भी उल्लेख मिलता है। सामान्य स्त्रियां साड़ी का प्रयोग करती थीं, चोली, बंचुकी और अंगिया पहनने की भी उन दिनों प्रथा थी। सामान्य स्त्रियां लहंगा और चुनरी का उपयोग करती थीं। वे घूंघट भी काटती थीं। वेशभूषा के अतिरिक्त समकालीन समाज में प्रचलित सौंदर्य प्रसाधनों और आभूषणों का भी उल्लेख उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उस समय हिंदू स्त्रियां 16 श्रृंगार भी करती थीं। उन्हीं के शब्दों में देखा जा सकता है, नव सतता जे कामनी, तन मन रही संजोई, पीयू के मुनि भावे नाही, पतन की ये क्या होई। आकर्षक और सुंदर बनने के लिए विविध प्रकार के उपाय लोग क्या करते थे। स्वच्छ जल में स्नान करना, सुगंधित द्रव्यों का लेपन करना, कीमती आभूषण और वस्त्रों को धारण करना, ये सब वंशानुगत धर्म था। सौभाग्यशाली हिंदू स्त्रियां माथे पर सिंदूर, आंखों में काजल, हाथों में चूड़ियां, पैरों में बिछिया और पायल आदि धारण करती थीं। संत कबीर के ही शब्दों में, जो पे पिया के मन नाही भाई, तो का परोसानी के हुलराय, का चूरा पायल झमकाए, कहाँ भयो बिछुआ ठमकाए, का काजल सिंदूर के दिए, 16 श्रृंगार कहाँ भयो किए। कुछ स्त्रियां पान खाने की भी शौकीन थीं, यथा दांत गैल मोर पान खाट के केस गैल मोर संग नहात, मोर पान खाट केस गैल मोर संग नहात। उनकी रचनाओं में सामाजिक उत्सवों और पर्वों के भी उल्लेख मिलते हैं। उन्होंने रूपात्मक शैली में होली, वसंत, चांचर, हिंडोला आदि का चित्रण किया है। होली लोक जीवन का पर्व है। इस अवसर पर स्त्री पुरुष समस्त मानसिक कुंठाओं को विस्मृत कर अबीर गुलाल एक दूसरे पर डालते हैं, और रंग भी पानी में घोलकर डालते वक्त किस प्रकार का उल्लेख लोग अपने मन में अनुभव करते हैं। संत कबीर ने इसका बड़ा ही आकर्षक चित्र खींचा, यथा खेले फाग सब नर नारी, हाथ लकुट मुख में गारी, घर से निकली बनी सुंदरी, भांति भांति पहरे सारी, अबीर गुलाल लिए भर झोरी, मिलन चली पिया को प्यारी, अपने अपने झुंडन मिल करी, मिलन चली पिया को प्यारी। होली के अवसर पर सामूहिक गान और नृत्य का भी आयोजन होता है। लोग जीवन के
को अभिव्यक्त करने वाले इन त्योहारों पर मृदंग, झांझ, मजीरा, ढोलक, तुरही आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि किसके मन को नहीं मोह लेगी। उन्हीं के शब्दों में बाजत ताल मृदंग, झांझत पत रही, तानन फीरी, सुरत निरत जहां नाच तनिक से बाढ़ तरंग अपारी। उन्होंने कहा, वसंत, चांचर आदि लोक उत्सवों को अभिव्यंजित करने वाले प्रतीकों के माध्यम से यद्यपि आध्यात्मिक संदेश दिया है, तथापि इससे उनके गंभीर अनुभव का परिचय मिलता है। चांचर एक प्रकार का विशेष गीत है जिसे काहार जाति के लोग हुड़का बजाकर गाते हैं तथा नाचते हैं। इसको कहरवा में भी गाया जाता है। बसंत की नैसर्गिक हरितिमा नूतन पुष्प पल्लव से सुसज्जित सुषमा जीवन में नए उत्साह का संचार करती है। इस प्रकार संत कबीर ने तत्कालीन समाज के कलुषित यथार्थ का ही मात्र चित्रण नहीं किया है, बल्कि सामाजिक विसंगतियों के उन्मूलन के लिए भी प्रयास किया है। लोक जीवन के विविध पक्षों को प्रस्तुत करते हुए नए जीवन मूल्यों को स्थापित किया है। उनके शब्दों ने समाज में आस्था का एक नया मोड़ लाया। इसी कारण से वे आज भी प्रासंगिक हैं। मानस लोक का सामान्य अर्थ लोक जीवन से है। लोक जीवन बहुत व्यापक होता है। साधारणतः लोग लोक का अर्थ जन साधारण से लेते हैं। लोक जीवन के दो पक्ष माने गए हैं, ग्राम्य जीवन और नगरीय जीवन। जब हम समस्त लोक जीवन को एक साथ लेते हैं तो हमारे सामने ना तो विशिष्ट ग्राम्य जीवन ही आता है और ना ही विशिष्ट नागरीय जीवन ही। उसके भीतर दोनों ही समाजों के चलते हुए जीवन की विशेषताएं सामने आती हैं। लोक जीवन के भीतर प्रायः ऐसी ही बातों का चित्रण मिलता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। इस समूचे समाज में धार्मिक विश्वासों, वाह्याचारों, अनुष्ठानों तथा क्रियाकलापों के पूर्ण दर्शन हमें मिलते हैं। इन सभी का धरातल सामान्य जनजीवन ही है। लोक शब्द के उच्चारण मात्र से सामान्य जनजीवन का चित्रण और उसकी सांस्कृतिक झांकी हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाती है। ऐसे लोक जीवन के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि लोक जीवन ना तो ग्राम्यता से मुक्त है और ना ही नागरिक वैयक्तिकता से, बल्कि इसके भीतर ग्राम्य नागरिकता है। संत कबीर ने भी ऐसे ही लोक जीवन की परिकल्पना की थी। उनका लोक भी ऐसा ही है जिसमें समूचे समाज का चित्रण मिलता है। उन्होंने ऐसे लोक जीवन को देखा था जिसमें कई प्रकार के वाह्याचार, अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ आदि अनेक विषमताएं विद्यमान थी और जिनसे लोग प्रभावित थे, और उन्हीं विषमताओं को दूर करने का संदेश संत कबीर ने दिया है।